हेलो यूट्यूबर्स एंड यूट्यूब के व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द इन्फो सेंटर पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अनलॉक 1, जो कि आज दिनांक 30 मई 2020 को घोषित की गई है हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसके पीछे मूल वजहें क्या हैं, मूल कारण क्या है, क्यों आखिर ये फैसला लिया गया। क्योंकि हम देखते चले आ रहे थे कि लॉकडाउन के कई फेजेस आए, 4 फेजेस आए और चौथा फेज़ का समापन हो रहा था 31 मई 2020 को। और उसके पहले एक दिन ठीक पहले यानी 30 मई 2020 को यह घोषणा कर दी जाती है कि अब लॉकडाउन समाप्त होकर अनलॉक स्टार्ट हो रहा है। और अनलॉक को भी 3 फेजेस में किया जाएगा। तो पहला जो फेज़ है अनलॉक का, उसे नाम दिया गया अनलॉक 1, जो कि पूरे जून चलेगा, 1 जून से लेकर 30 जून तक। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इस अनलॉक 1 और बाकी आने वाले अनलॉक के प्रोसीजर्स का मूल कारण क्या है। और इसके लिए सबसे पहले तो जो मेरे मन में 3 प्रश्न आए हैं, आज हम उन 3 प्रश्नों का जिक्र करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये चीज़ बता पाऊँ कि आखिर आम अवधारणा क्या है इसके पीछे। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या केंद्र सरकार पर इस लॉकडाउन को हटाने का दबाव था। तो ये हमारा पहला प्रश्न होने जा रहा है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या यह सही साबित होगा, क्योंकि लॉकडाउन के होने के बावजूद जो पॉजिटिव केसेस की संख्याएं हैं देश में, वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और खतरा पूरे देश पर है। तो आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या यह सही साबित होगा। और हमारा आज का तीसरा प्रश्न होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष इस पर भी राजनीति करेगा। तो चलिए शुरू करते हुए सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं, जो है क्या सरकार पर इस लॉकडाउन को हटाने का दबाव था। और उसी दबाव का ये नतीजा है कि सरकार ने अनलॉक के फेजेस को शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि दबाव तो निश्चित तौर पर था और है, क्योंकि लॉकडाउन उस वक्त किया गया था जब केसेस भारत में बहुत ही कम थे। और उस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से किया तो गया, लेकिन दिन प्रतिदिन जो छूट की बातें होने लगी, जो पासेस अलॉट किए जाने लगे और राज्यों से यहाँ से वहाँ लोग जो जाने लगे आने लगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर केसेस पर, नंबर्स पर पड़ा है। मज़दूरों का पलायन हुआ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी और भी बातें थीं जिस पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी राजनीति और राजनीतिक अवधारणाएं भी शामिल हो जाती हैं। सबसे पहली बात ये थी कि अगर लॉकडाउन किया गया था तो शुरुआती लॉकडाउन को बहुत ही स्ट्रिक्टली अपनाना चाहिए था लोगों को भी, और सरकार को भी उसे स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए था, लागू करना चाहिए था। किसी तरह का कोई भी पासेज अलॉट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक वजहों से भी ये सब हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप आज हम इसका परिणाम देख रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये भी बात है कि सरकार पर दूसरी प्रकार की भी दबाव था, सिर्फ राजनीतिक दबाव तो नहीं है। दूसरा दबाव था कि अर्थव्यवस्था चौपट होता जा रहा था। अब हम देख सकते हैं कि देश की जीडीपी भी पिछले 11 वर्षों के अभूतपूर्व निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। यह भी बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका है, सरकार का एक सरदर्द है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार पर देश को आर्थिक रूप से आगे ले जाने का भी दबाव था, और संभालने की भी कह सकते हैं कि बात यहाँ पे हो रही है कि सरकार यह सोच रही है कि क्या किया जाए, ऐसी कौन सी नीतियाँ अपनाई जाएं जिनसे हम आर्थिक रूप से देश को संभाल सके। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार आज के डेट में सरकार को, केंद्र सरकार को उनकी नीतियों के वजह से घेर रही है, खासकर आर्थिक रूप से। तो कहीं ना कहीं सरकार पर आर्थिक रूप से भी दबाव पड़ा। तीसरा एक और दबाव ये पड़ा कि सरकार की कुछ नीतियां जो थीं, जो मिडिल क्लास को लेकर थी, उन नीतियों पर भी सवाल उठने लगे। तो ये दबाव भी आम था, क्योंकि अधिकांश मिडिल क्लास के लोग ईएमआई के चक्कर में पिसने लगे। भले ही
बहुत सारे बैंकों के ज़रिए मोरेटोरियम दिया गया 3 मंथ्स का, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कह सकते हैं बैंक से, जैसे बजाज फाइनेंस या फिर इस तरह के, जहाँ से किसी भी कस्टमर को कोई मोरेटोरियम की सुविधा नहीं दी गई। तो ये भी एक सवाल था जो सीधे सीधे आम आदमी के लिए कह सकते हैं मैटर करता है। तो ये मिडिल क्लास सोसाइटी देश में बहुत बड़ी नंबर में वोट देती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का विषय था कि उनके रोज़ी रोज़गार को एक सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था फिर से दी जाए। तो ये दबाव भी सरकार के ऊपर था। तो फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे सारे के सारे चीज़ जो है हमारे आसपास, उन्हें खोलने की व्यवस्था कर दी जा रही है। मॉल भी खोले जाएंगे 8 जून से। हाँ, सिनेमा हॉल नहीं खोला जा रहा है, लेकिन इस पर भी विचार किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब पर भी विचार होगा कि जुलाई से ये खोल दिए जाएं, लेकिन यह अभी विचाराधीन है। तो इस पर अभी किसी प्रकार का कोई टिप्पणी किया ही नहीं जा सकता कि ये अभी खुलेगा या फिर नहीं। फिर हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की कि क्या यह सही साबित होगा। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नंबर्स ऑफ केसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं भारत में, और ख़ासकर आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र, दिल्ली, और अब तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी ये केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह माना जाता है कि मज़दूरों का जो पलायन हुआ वो बहुत ही बड़ा वजह था। तो सीधे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार की ये जो अनलॉक करने की जो कार्रवाई है, या जो उनका जो ये प्लानिंग है, ये बहुत हद तक सफल साबित अभी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डर में घरों से बाहर उतने सक्रिय रूप से अभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनके मन में ये कहीं ना कहीं भावनाएं होंगी कि नंबर्स ऑफ केसेस तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हम अपनी गतिविधियों को, हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी लिमिटेड करके चलें। अभी लोगों का एक्सपेंडिचर बहुत ही लिमिटेड होने जा रहा है, लोगों का क्रय शक्ति ऑब्वियसली बहुत ही नीचे आ चुका है ऑलरेडी इस लॉकडाउन की वजह से। तो लोग चाहेंगे कि उनकी कार्यकुशलता जो है उसको वो यूज़ करते हुए कुछ अर्निंग्स करें, लेकिन उनकी क्रय शक्ति अभी उतनी नहीं होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ उतनी ज़्यादा अभी सुचारू रूप से नहीं चलने वाली हैं। और नंबर्स ऑफ केसेस बढ़ने की वजह से लोगों में मानसिक रूप से एक डर भी होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी गतिविधियाँ थोड़ी स्लो चलेंगी। तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को तुरंत बंद करने के बाद अगर आप प्रारंभ करते हैं, जैसे अगर आप एक ट्रेन को रोकते हैं तो ट्रेन भी धीरे धीरे रुकती है, और ट्रेन अगर चालू होती है तो वो सीधे सीधे रफ्तार नहीं पकड़ती, वो समय लगता है। तो बस वही चीज़ है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो काफ़ी मजबूत मानी जा रही थी, और अब धीरे धीरे वो अचानक रुक गई, और धीरे धीरे ही अब वो प्रारंभ हो सकती है। तो कह सकते हैं कि ये उतना ज़्यादा अभी सफल और सही निर्णय नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था करना, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा, अगर अर्थव्यवस्था नहीं खोली जाएगी, तो पूरे समाज की, खासकर मिडिल क्लास की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, और देश पर इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ कि क्या विपक्ष इस पर भी राजनीति करेगी। तो भाई ये तो तय है कि विपक्ष जो बनी है हमारे देश में, या किसी भी देश में जो विपक्ष का रोल होता है वो होता है सरकार का क्रिटिसिज्म करना। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे देशों में विपक्ष होती है जो सरकार को सही दिशा निर्देश देती है या सलाह देने का काम करती है, और सरकार भी उनकी बातों को मानती है। लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में मजबूत विपक्ष की कमी तो सरासर दिखती है, एकदम क्लियर दिखती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक फिर से मौका मिलेगा, उनको ये कहने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि जिस वक्त केसेस कम थे उस वक्त सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, और जिस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं सरकार अब लॉकडाउन हटा रही है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। तो बस आज हम अपने वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हुए आज इस चर्चा को अब विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तो सरकार के और सारी कई नीतियाँ जो आने वाली हैं लॉकडाउन को हटाते हुए, जैसे कि अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 और अनलॉक 3, तो फिर उन पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और इस बार कई अच्छे विषय वस्तु उठाकर हम उस बात पर अपने विचार प्रकट करेंगे। तो आप बने रहिए द इन्फो सेंटर के साथ। धन्यवाद।